बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में तो उथल पुथल मच चुकी है, मगर जब आप एनडीए में देखेंगे तो वहाँ भी एक उथल पुथल मच रही है। जी हाँ, यह उथल पुथल लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के द्वारा जो आग सुलगाई गई है, वह एनडीए में वो जो हो हल्ला मच रहा है वह शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। बिहार विधानसभा चुनाव अपने सवाब पर है। महागठबंधन में मुकेश सहनी ने अपना तेवर दिखाकर जिस अंदाज में बाहर आए, वह न केवल चुनावी आगाज की एक मध्यस्थता के बीच में एक आपसी द्वंद्व था दो युवाओं में, और यह भी देखा गया कि एक युवा और भी छटपटाहट की ओर से अपनी बातों को लोगों में मनवाने की ओर दिख रहे हैं। वह हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर भी वो अपनी रैली निकालकर नीतीश कुमार के ऊपर कई प्रहार उस वक्त भी किए, और उसके बाद अब तो बातें यहाँ तक हो चुकी है एनडीए में कि चिराग पासवान बीजेपी से गठबंधन की है, तो उनका कहना है कि बिहार के विधानसभा में ना हमारी विधायक है ना हमारी मंत्री हैं वहाँ। तो अब किस बात का गठबंधन नीतीश कुमार से रहेगा और नीतीश कुमार से किस बात की दोस्ती, इसलिए उनकी कई बातों पर मत भिन्नता साफ जाहिर की है। चिराग पासवान ने बिहार सरकार के कामकाज पर आरोप प्रत्यारोप ही केवल करते हुए नजर नहीं आए, वह बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के ही दोस्त जदयू और बीजेपी, यानी कि बीजेपी से जदयू का क्या अलायंस है यह सभी लोग जानते हैं। उसके बाद एलजेपी ने कह दिए हैं कि हम अपना कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारेंगे और जदयू के खिलाफ उतारेंगे। यानी कि वो जो 20 से 25 सीटों पर जो बात हो रही थी और एलजेपी 30 से 35 सीटों की मांग कर रही थी, वहीं पर द्वंद्व ज़्यादा हुआ। उसके बाद अब बातें वहाँ तक हो गई कि जदयू और बीजेपी सीटें बांटेगी, और जदयू ने भी दबाव बनाने के लिए जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाकर बीजेपी के ऊपर दबाव बना चुकी है। अब यह भी कहा जा रहा है कि यह सारा खेल बीजेपी करवा रही है चिराग पासवान के जरिए, मगर अब देखना होगा कि चिराग पासवान कहाँ तक नीतीश कुमार को चुनौती दे पाते हैं। और चिराग पासवान ने एक अपने आने वाले भविष्य के लिए भी नेतृत्व साफ करते हुए नजर आए, और वह महागठबंधन की ओर नहीं गए और वह बीजेपी के तरफ ही रह गए। उनका कहना था कि हम एनडीए का ज़रूर हिस्सा हैं, मगर हमारा गठबंधन जदयू से नहीं है, और जो भी हमें सीटें मिलेगी हम उस पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, मगर हम जो सीटें पर जदयू खड़ा होगी वहाँ पर हम उसे चुनौती देंगे। यानी कि 142 सीटों पर लड़ने का उनका अनुमान है। 100 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, ऐसी बात हुई है। 121 और 122 सीटें बीजेपी और जदयू के खाते में जाएंगी, और उसके बाद जदयू जो एलजेपी लड़ेगी जिन सीटों पर, वो जदयू के सीटों पर भी लड़ेगी। यानी कि यह किस तरह का गठबंधन है, यह हम कहने में भी कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं और आप सुनने और समझने में भी कन्फ्यूज आ जाइएगा। तो इसीलिए अब देखना यह है कि कौन कहाँ क्या गठबंधन होता है, इस पर जो बारीक नज़र रखेंगे वही इन बातों को समझ पाएंगे। एनडीए का हिस्सा जदयू भी है, एलजेपी भी है। अब देखना यह है कि क्या जदयू एलजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारती है। अगर एलजेपी अड़ जाएगी तो फिर जदयू भी अपनी बातों को चुनौती देने के लिए एलजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारेगी। तो अब दोनों ओर से बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं अपनी एक बड़ी पार्टी होने की जिम्मेदारी में बिहार में भी दिखती हुई नज़र आ रही है। भले ही नीतीश कुमार नेतृत्व करते हुए नजर आएँ, मगर बीजेपी भी यह समझ रही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल है, इसका फ़ायदा उठाया जाए, और हर पार्टियां इस माहौल को फ़ायदे में उठा रही है। तेजस्वी एक अपनी जगह से अपनी मजबूती दिखा रहे हैं, मगर वहाँ मुकेश सहनी अपनी दावेदारी और तेवर दिखाकर मांझी कुशवाहा के राह चल चुके हैं। तो अभी के फिलहाल इतना ही कहेंगे कि एलजेपी ने लगभग 142 सीटों पर अपनी चुनाव लड़ने का मन बना चुका है, और जदयू को एक प्रकार से चुनौती ही नहीं दिया है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटाने की बात कर रहे हैं। तो अब ये बातें, इन सभी बातों से हम जुड़े रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कई और खबरें हम बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। झकासभारत.com पर भी खबरें हैं। अभी के लिए धन्यवाद।